स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और टेंजेंट 2 अल्फा की जगह लिखेंगे साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब हमने क्या करना है जी, अब हम करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ये एलसीएम जो है वो हमारे पास कितना आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये 1 है, तो हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, समझ आइए यहाँ से ये स्टेप देखें ध्यान से कि 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, ये सारी एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो हमने लिया इनका एलसीएम, एलसीएम आया ये, इसको हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आई कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। तो आपको पता है ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, ये देखें, ठीक है, क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हम लगाएंगे। यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ हमने ये फार्मूला ये वाला इस्तेमाल किया है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना 2 अल्फा और माइनस अल्फा, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि अगर आपके पास 2 एंगल है ना तो वो जब ऐड हो जाएंगे तो कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो सेम हमने यहाँ क्या करना है कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा की जगह हमने क्या लगाया कॉस अल्फा, नीचे हमारे पास है कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा 1 ओवर कॉस 2 अल्फा। तो ये किसके इक्वल है सीकेंट 2 अल्फा के, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया, चलें जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैजिक की तरह सॉल्व होते हैं, इसकी वैल्यू वहाँ पुट करें, इसकी वैल्यू वहाँ पुट करें और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक हो गया, तो हमने क्या लगाना है, ये ट्रिपल एंगल जो फार्मूले थे ना उसमें हमने ये फार्मूला याद किया है, कॉस 3 अल्फा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। ठीक है, इसकी जगह हम इसका फार्मूला लगाएंगे। सही है, ऊपर हम वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, नीचे हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी यूज़ किया हमने। अब देखिए नीचे जो आ गई हमारे पास वैल्यू, तो इसमें देखिए आपने ये कॉस थीटा जो है इसमें 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये भी 3 कॉस थीटा है, ये 1 कॉस थीटा है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर आ गई हमारे पास वैल्यू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, नीचे आ गई जी 2 कॉस थीटा। अब हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2 कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अच्छा, अब कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिया, ठीक है, कॉस 2 थीटा जो है ना वो किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह ये लगा देंगे। ठीक है, इसकी जगह हमने इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह हमने लिख दिया साइन थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, साइन थीटा साइन 2 थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, और इसकी जगह क्या आ गया कॉस 2 थीटा। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये थीटा वाली इसकी जगह लिखेंगे टेंजेंट थीटा, और इसकी जगह लिखेंगे हम टेंजेंट 2 थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।
अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 2। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, तो ये आ गया साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन 3 थीटा कॉस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगा दिया फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, नीचे कॉस थीटा 2 थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो ये फार्मूला फिर हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, इसकी जगह क्या लगाएंगे साइन 2 थीटा, ऊपर हमारे पास वैल्यू है 2 साइन 2 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया 2, और 2 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3 थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ठीक है, इसका हम लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखें ये हो रहा है ऐड, जो आपको पता है फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इसका cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनका प्रोडक्ट आएगा एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इस वैल्यू जो है ये वैल्यू इसके नीचे कॉस थीटा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, यानी कि cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसमें से आप देखें कि इन दो वैल्यूज़ को आपने लिखा है साइन 3 थीटा, इसको पहले ले आए। ठीक है, साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। ये सिर्फ रीअरेंज करना है हमने इसलिए ताकि हम इसको फार्मूले में इस तरह लिख सकें कि साइन 3 थीटा प्लस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 3 + 1 आ जाएगा, जैसे हमने कॉस थीटा प्लस थीटा किया था 2 थीटा, इसी तरह हम 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इसको कर लिया है, डिवाइड भी कर लिया है 2 के साथ और मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो साइन 2 थीटा है उसकी जगह हमने लगा लिया ये फार्मूला, यानी कि ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो अब देखिए जो 4 थीटा है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा जो है उसको हम डबल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, साइन 2 और ये थीटा, ये इसकी जगह हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हमने इसकी जगह जो है इस वैल्यू की जगह हमने इसकी जगह आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर ली है साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा लगा दिया है, ऊपर हमारे पास जो था 4 को हमने स्प्लिट कर लिया। अब देखें ये भी साइन 2 थीटा है, ये भी साइन 2 थीटा है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 साइन 2 थीटा। इसकी जगह जो है साइन 2 थीटा की जगह हमने, यानी कि इसको आप सिर्फ एक थीटा समझें। ठीक है, इसको थीटा समझे तो ये वही कंडीशन आ जाएगी जो साइन 2 थीटा की है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, लेकिन सिचुएशन ये दोनों में एक ही है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह हम यूज़ करेंगे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा जो है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 cos 2 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट है, यानी कि अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब देखें कि ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू लिख ली। अब हम टेंजेंट को लिखेंगे साइन बाय कॉस और कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉस बाय साइन। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा बाय 2 है, यहाँ आ गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में लेंगे, जहाँ कॉट है वहाँ पे हमने ले लिया कॉस थीटा बाय 2,
और साइन थीटा बाई 2 जहाँ टेंजेंट है वहाँ हमने ले लिया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है ये फ्रैक्शन में ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जहाँ पे ऐड करना है अपने फ्रैक्शन में वहाँ पे आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब आ जाए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस हो रही हैं, यहाँ पे भी इसी तरह हमने एलसीएम लिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ जो है जो प्लस है वो तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। इसकी जगह जो है वो हम 1 लगा देंगे और इसकी जगह हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, यानी कि ये डिवाइड हो रही हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो फिर ये और ये वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी। ये आ जाएगा जी कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसकी जगह तो हमने लगा दिया 1। ठीक है, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसकी जगह भी हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर हम इसकी जगह लगा देंगे कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा के। तो यहाँ हमने लगा दिया 1 बाई कॉस थीटा। आपको पता है 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा की, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और जो नए देखने वाले बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब किया करें। जो उन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, अदरवाइज़ वो अंडू हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आपने सब्सक्राइब एक ही दफ़ा करना है और लाइक जो है वो आपने हर वीडियो को करना है। तो आप प्लीज़ जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। अब हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय साइन थीटा, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हो रही हैं ऐड। जब ऐड हो रही हैं तो हमने लेना है इनका ये एलसीएम। एलसीएम लिया तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है ये वैल्यूज़ जो हैं ये आएंगी, पहले आप कॉस वाली वैल्यूज़ ले लो फिर आप साइन वाली वैल्यूज़ ले लो, यानी कि इनको हमने रीअरेंज कर लिया है। और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कौन सा आएगा, कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये एलसीएम है, इसकी जगह हमने फार्मूला लगाया। आपको पता है अगर साइन कॉस हो तो साइन का आता है, अगर कॉस ही हो दोनों वैल्यूज़ और यहाँ साइन हो तो फिर कॉस का फार्मूला आएगा। ठीक है, कॉस 3 थीटा माइनस थीटा। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी जगह हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन 2 थीटा वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा इसकी जगह। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा है, तो ये किसके इक्वल है, कॉट 2 थीटा। ठीक है, तो 2 कॉट 2 थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा रिड्यूस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज़ टू दी फर्स्ट पावर। इसमें है जी साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा है, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखेंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर की जगह तो आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसका सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कॉस थीटा है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा यहाँ पे
1 की जगह हम लिखेंगे ये, यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर जो है ना इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया है ऊपर वाली वैल्यू का और नीचे वाली वैल्यू का, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 है, cos 2 थीटा का स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, और -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये आगे cos 2 थीटा और 1, ये हमने स्क्वायर यहाँ से एक्सपेंड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर एक्सपेंड किया तो आप देखेंगे 1/4 को आप ऐसे लिख लें, 1/4 को ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 -2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब हमने जो cos स्क्वायर 2 थीटा है इसकी जगह हम यूज़ करेंगे 1 + cos 4 थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये आ गया हमारे पास 1 -2 cos 2 थीटा और प्लस इसकी जगह हमने यूज़ कर लिया 1 + cos 4 थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका ले लेना है, इसको कर लेना है आपने मल्टीप्लाई, यानी कि इस वैल्यू में 2 है, इसको 2 को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 cos 2 थीटा, और ये वैल्यू जो है एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 और ये 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1 और 2 3, 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये 1/8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। तो ये हमने इसकी 1 पावर तक इसको रिड्यूस कर लिया है, ये आपका आंसर है। और स्टूडेंट एक बात देखें कि ये वाला आंसर जो है ये बिल्कुल आपके उसमें बुक में एग्जांपल दी गई है सेम एक्सरसाइज के ऊपर ही, ठीक है ना। एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो एग्जांपल दी गई है वो सेम ऐसे है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यूज़ डिफरेंट है, अदरवाइज मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं लेकिन ये है कुछ इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन ये आपका। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज़, फर्स्ट है आपका 18 डिग्री, 18 डिग्री हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा जो है वो हमारे पास 18 डिग्री है, तो हम इसको दोनों साइड पे जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने थीटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 5 थीटा, इधर आ गया 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ठीक है। दोनों साइड पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 थीटा आ गया, इधर 90 आ गया। अब 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 90। अब ये जो है 3 थीटा इसको आप ले जाएं दूसरी साइड पे, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन 90 × 1 - 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जब 90 माइनस 3 थीटा है तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा के। और ये जो साइन 2 थीटा है, ठीक है ना, जब हमने ये 2 थीटा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था तो ये जब साइन 2 थीटा है ये आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने हर एक उस स्टेप के साथ उसका रेफरेंस फार्मूला जो है उसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे। एक तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाएगा, एक देखने वाले पे, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और आपको भी क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी जगह हमने ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, और इसकी जगह जो है वो हमने इसको लिख दिया। अब देखें यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 3 थीटा की जगह हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसमें से आप cos थीटा जो है उसको आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इस वैल्यू में से आपने cos थीटा कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3, ये यहाँ से और यहाँ से cos बाहर आ गया। अब देखें इस साइड पे भी cos थीटा है, इस साइड पे भी cos थीटा है, दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3,
4 को कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया -4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब आपने 4 में से 3 को किया माइनस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1, तो ये आ गई वैल्यू 1 -4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर हमारे पास है 2 साइन थीटा, तो आप इसको इस तरह करें कि इस सारी वैल्यू को आप इस साइड पे ले आएँ, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 = 0। अब देखें स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है या ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। हम इन दोनों को दो कंपैरिजन करेंगे इनका, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको हम लगा देते हैं अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अगर याद है तो ये है -b प्लस -b² -4ac/2a। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो साइन थीटा = -2 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac/2a। हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर ली हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा = -2 आ जाएगा, प्लस -4 प्लस 16 आ जाएगा, इन दोनों को नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को करें अब ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 20, यानी कि -2 प्लस -√20/8। अब इसमें से आप 2 जो है वो कॉमन ले आए, यानी कि 4 × 5 करेंगी, 4 × 5 करेंगे, जो 4 है वो आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि ऐसे -2 प्लस -2√5। ये जो 4 अंदर था, अंडर रूट के अंदर 4 था, वो हमारे पास ये बाहर आ गया, हमने 2 बाहर ले आए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपने 2 जो है उसको कॉमन ले लिया, बाकी आ गया आपके पास -1 प्लस -√5/8। अब इसको आपने कैंसिल कर देना है 2 ये 4 के साथ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा = -1 प्लस -√5/4। अब स्टूडेंट चूँकि ये जो थीटा की वैल्यू है 18, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट्स मीन कि इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं फंक्शंस की, साइन, कॉस, टेंजेंट, ये सब पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है तो हम ये जो प्लस माइनस है इसमें से सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, -1 प्लस √5/4, हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ लेंगे। तो हमारे पास साइन 18 डिग्री जो है वो आ गया हमारे पास √5 -1/4, तो ये साइन 18 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं कॉस 18 की वैल्यू। तो कॉस 18 की वैल्यू है, हम इसकी जगह साइन 18 की जगह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, ये हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन की वैल्यू है हमारे पास √5 -1/4, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 1 - 2 √5/16। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया। अब ये वैल्यू आ गई इसकी और 1 माइनस ये वैल्यू। अब देखें ये दोनों माइनस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 16 एलसीएम है, तो 16 को इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह, यानी कि पहले आप इसको ऐड कर लें, 5 + 1 6 आ गया, -2 √5/16, एलसीएम लिया 16 आ गया यहाँ पे, 16 - 6 + 2 √5। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू है 16 में से 6 को आपने माइनस किया, तो कितने आ गया हमारे पास 10। ठीक है, 10 + 2 √5/4, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस 18 डिग्री की। ठीक है, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 + 2 √5/4, और ये ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट है और नीचे ऐसे ही, क्योंकि 16 है ना, 16 को हमने अंडर रूट से बाहर ले आए, तो ये 4 आ गया है, बाकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड वैल्यू है इसकी 36 डिग्री। अब 36 डिग्री को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 18 डिग्री को किया था। हम सबसे पहले लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं थीटा = 36 डिग्री है, हम इसको दोनों साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 थीटा, इधर आ जाएगा 180, 5 थीटा = 180 आ जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 5 को, 2 + 3 और 3 को हम इधर ले आएंगे, तो 2 थीटा = 180 - 3 थीटा आ जाएगा। इसको हम दोनों साइड पे साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन 2 थीटा = साइन 180 - 3 थीटा आ जाएगा। अब 180 की जगह हम लिखेंगे 19 × 2 - 3 थीटा, यहाँ पे हम लगाएंगे ये फार्मूला
ये फार्मूला है जी साइन 2 इंटू 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो इसकी जगह हम लगा देंगे साइन 3 थीटा और इसकी जगह हम लगाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस साइड पे हम लिखेंगे इसकी जगह साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन 3 थीटा इसकी जगह लगा देंगे हम साइन 3 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला लिख के अब आप देखें तो इसको आप साइन 3 थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दें। ये फार्मूला लगाएं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, जैसे पीछे हमने 18 डिग्री वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाया था, यहाँ अब हम साइन वाला लगाएंगे, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और इधर हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ इस वैल्यू में से आपने साइन थीटा जो है उसको कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 3 माइनस 4, यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा थीटा। ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इधर से आप साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल कर दें। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ गई जी 2 कॉस थीटा। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने 2 कॉस थीटा लिख लिया, यहाँ पे ये 4 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को इसके साथ हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा और 4 इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 में से आपने 3 को माइनस किया तो हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा 2 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इस वैल्यू को आप इधर ले आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें इसको कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो आप देखेंगे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई 4 -2 और -1। इसको पुट करेंगे ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया आपने, तो कॉस थीटा इक्वल टू -2। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -2 का स्क्वायर -4 ए सी ओवर 2a। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आ गई, वैल्यूज़ पुट किए हैं तो आप देखें कि यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस -4 प्लस 16 बाई 8। इसको देखें अब आ जाएगा 20। ठीक है, 20 को आप इस तरह स्प्लिट कर लें 4 इंटू 5, 4 जो है वो आ जाएगा बाहर ऐसे 2 प्लस -2 √5। ठीक है, अब देखिए स्टेप लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे थे, यहाँ पे भी ऐसे ही हैं। ठीक है, कि आपने वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आपने लिखा, यहाँ स्प्लिट किया, 4 को आप बाहर ले आए, 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, ऐसे करके आप इसको 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस √5 बाई 8। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 बाई 4। अच्छा, ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5 बाई 4। और आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव होंगी। जब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमने माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, इग्नोर कर देना है और हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है। कॉस थीटा 1 प्लस √5 बाई 4 आ जाएगा। थीटा हमारे पास 36 डिग्री है तो कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस √5 बाई 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास cos 36 की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे sin 36 की वैल्यू, तो sin 36 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, इसका अंडर रूट है तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे cos 36 की 1 प्लस √5 बाई 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया 1 प्लस 5 प्लस 2 √5 बाई 16। अब ये 5 प्लस 1 6 आ जाएगा तो 16 माइनस 16 इसका एलसीएम आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2 √5 बाई 16। 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 माइनस 2 √5 बाई 16। ठीक है, ये आ जाएगा 16। अब आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रहने दें, नीचे वाली को आप इसका 4 लिख दें, यानी कि इसका जो स्क्वायर है इस तरह करेंगे तो sin 36 हमारे पास आ जाएगा √10 माइनस 2 √5 बाई 4। ठीक है, ये अगर सारी के ऊपर आप अंडर रूट लिखेंगे तो यहाँ 16 लिखना है। अगर आप सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को अंडर रूट करेंगे तो नीचे 4 लिखना है। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 36 डिग्री की। ठीक है, तीसरी वैल्यू है जी हमारे पास 54 की। 54 में देखें कि आप यही वैल्यूज़ जो हमने ली हैं 18 डिग्री और
36 डिग्री की, इन्हीं वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एंगल जो है वो 54 है, तो साइन 54 डिग्री जो है ना वो आता है साइन 90 माइनस 36 डिग्री। तो आपको पता है 90 माइनस 36 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस 36 के। ठीक है, ये फार्मूला हम आगे यूज़ कर चुके हैं, कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू कॉस 36। तो कॉस 36 की वैल्यू क्या है, √5 + 1/4। तो यही वैल्यू जो है, ठीक है, यही वैल्यू जो है वो साइन 54 की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 54 जो है वो इक्वल है इसके और इसकी वैल्यू इक्वल है इसके, तो इसका मतलब है साइन 54 की वैल्यू क्या है, 1 + √5/4। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट आपने लेनी है कॉस 54 की वैल्यू। अच्छा, कॉस 54 की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस 36 की। अब यहाँ भी वही फार्मूला आएगा, अगर कॉस 90 माइनस 36 हो तो ये इक्वल होगा साइन 36 के। अब साइन 36 के इक्वल है तो साइन 36 की वैल्यू क्या है, वो है 10 - 2 √5/4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो फिर ये कॉस 56 जो है 54 जो है वो इसके इक्वल है। तो कॉस 54 डिग्री इक्वल टू 10 - 2 √5/4। ठीक है, ये ऊपर अंडर रूट है, नीचे 4 ऐसे ही है। तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई, साइन 54 डिग्री की वैल्यू आ गई और ये कॉस 54 डिग्री की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमारे पास है आगे 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री जो है इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे कि साइन 72 डिग्री जो है वो इक्वल है 90 माइनस 18 के। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस 18, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 19 माइनस 18 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, कॉस 18 डिग्री के। और कॉस 18 डिग्री किसके इक्वल है, 10 + 2 √5/4 के। अगर कॉस इसके इक्वल है तो फिर इसका मतलब है साइन 72 जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि 10 + 2 √5/4 के। अच्छा, इसी तरह आप लिखेंगे कॉस 72 किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस 18 के। तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन 18 के। साइन 18 की वैल्यू क्या है, √5 - 1/4। इट्स मीन के कॉस 72 की वैल्यू भी √5 - 1/4 आ गई। ठीक है, चलें जी, अब हम करते हैं इसका लास्ट पोर्शन। लास्ट पार्ट है इसका, प्रूव दैट कॉस 36, कॉस 72, कॉस 108, कॉस 144 इक्वल टू 1/16। यानी कि इन सारे कॉस की वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, 1/16 के। अच्छा, अब हमें पता है कॉस 36 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, √5 + 1/4। कॉस 72 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, √5 - 1/4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस हो रहा है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो एक दफ़ा आ जाएगा इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, अच्छा 108 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस 90 + 18। 90 + 18 किसके इक्वल आ जाएगा जी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 18 के और ये आ जाएगा 90 + 54। ठीक है, 144 को किसके इक्वल लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 90 + 54 के। आपको पता है जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया साइन 54। अच्छा, अब साइन 18 की वैल्यू क्या है जी, √5 - 1/4। साइन 54 की वैल्यू क्या है, √5 + 1/4। माइनस माइनस प्लस कर लें या आप यहाँ पे माइनस लिख के प्लस कर लें। ठीक है, एक ही बात है, चाहे यहाँ कर लें चाहे यहाँ कर लें। अब देखें, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, सेम इस साइड के हम यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16 लिखेंगे। अब √5 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 1। ठीक है, तो 5 - 1/16, यहाँ आ जाएगा 5 - 1 4/16। तो 4/16 क्या आएगा, 1/4। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 - 1/16 4/16। ठीक है, 1/4 × 4/16। तो आपने क्या करना है, 4 को 4 से कैंसिल कर दें, क्या आ गया 1/16। तो 1/16 इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमने ये वैल्यू जो है वो इक्वल प्रूव कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आपकी एक्सरसाइज जो है वो 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट आपने मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।